चित्त बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां सब छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर सुंदर आश्रम का निर्माण किया। हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब दूर मनो नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मान्य कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाए खग मृग मधुप सुखी सब राई। सहज वयर सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा। पक्षी पशु भ्रमर सभी सुख पाने लगे। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावे जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते रहते हैं जिसका ब्रह्मा आदि गुणगान यश गाते रहते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना पद पखारी वर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुना तो वह कौतूहल से तुरंत हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुत बोले मेली मुनि चरणा। कहते सुता बोल मेल मुनि चरणा। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। उनके चरणों जो चरणों को धोया हुआ जल है चरणोदक पूरे घर में छिड़कवाया। कहते हैं कि हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। और कहा हे मुनिवर हे ऋषि आप त्रिकाल दर्शी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सर्वत्र जो है हर जगह पहुंचते हैं। अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के अच्छे बुरे दोष गुण अवगुण जो है उसके विषय में हमें बताइए। कहा मुनि दिहसी गुण मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहजे सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस करके रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका
और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिये पियारी। सदा चले करही वाता, यही तेजासु पै है पितु माता। यही तेजस्व पै है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता का सम्मान यश हमेशा बढ़ता जाएगा और उन्हें सम्मान मिलता जाएगा। हुई है पूज सकल जग माही, यही कर नाम सुमिर संसारा। सदा संसार में स्त्री इसका नाम के पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जे अब अवगुण दुईचारी। अवगुण अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुनो, है ना। गुणहीन, मनहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल भेष। अस स्वामी यही कामिने, परिहत सिरे। कहते हैं अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त सिरे। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, कहते हैं नाट और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। जो योगी होगा, जो जटा को धारण करता होगा, निष्काम हृदय, नागों को धारण करने वाला, कहते हैं कि अमंगल भेष वाला ऐसा पति मिलेगा। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझ भविल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति, कहते हैं पत्री हेमुआन, पति पत्नी हेमुआन और मैना को दुख हुआ और कहते पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ जो है वह अलग अलग होती है। बाहर से सब कुछ नहीं जाना जा सकता। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होय न मृष देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हेमुआन और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार सब लोग कर रहे हैं। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को सरु प्रीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। कहते हैं सखी उचंग बैठी पुनि जाई,
उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना तो कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न होई देवरी शिवानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर काहे गिरिराबू, कहूँ नाथ का करऊँ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती है, या विचार कर कहते हैं मुआल, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनीस हेमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को ना मिटे निहार। कहते हैं चाहे देवता हो, धनुज हो, नर हो, नाग हो, मुनि हो, कोई भी नहीं मेट सकता जो इसके भाग्य में लिखा है। मुनीश्वर कह रहे हैं कि हे मान सुनो, विधाता ने जो इसके ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है, उसको देवता रहो, दानव हो, मनुष्य हो, नाग हो और मुनि हो, कोई भी नहीं मेट सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जब दैव सहाय। जस बर मैं बरनऊँ तुम पाई, मिले ही उमई तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को बर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने अभी वर्णन किया है। जे जे पर के दो सब खाने, ते सब शिव पाई मैं अनुमाने। जब विवाह संकर्षण होई, दोषों गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी से मिलते हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ऐसे शयन हरि करही, बुध कछु दिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाई, इनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर हमेशा शयन करते हैं, तो भी कहते हैं कि पांडित्य लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा भला नहीं कहता है। शुभ अशुभ सलिल सवाए, सुरसरी को अपुनित न काई। समरथ कौन दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल रहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य और अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जौवस हिंसक करई नर, जौवस हिंसक करई नर, जड़ विवेक अभिमान, पर कल्प भरि नरक मोह, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में चले जाते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? कहते हैं सर्वदा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं,
सुरसरि जल कृत बरनी जाना कबहु न संत करई जई पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसे इस अनिसई अंतर जैसे। कहते इस अनिसई अंतर जैसे गंगा जल में भी कहते हैं बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते हैं भैया। चाहे गंगा जी में मदिरा जी बना दिया जाए, मदिरा का पान नहीं करेंगे गंगा जी से बनी हुई, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुरारध्यवे आय महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। कहते हैं कि शिव जी सहज ही सामर्थ्य है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन होती है, फिर भी क्लेश यानी जो तप है करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जब तप करें कुमारी तुम्हारी अभावे मेट सकै त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कहा शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार कहते जो होने वाला है उसको मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा बर नहीं है, दूसरा बर नहीं है। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय